गाड़ी के हिफाजती फीचर्स। इस मॉड्यूल में आप गाड़ी के हिफाजती फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि हादसा होने की सूरत में ड्राइवर और मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं। आएं सबसे पहले हादसात के आदाद-ओ-शुमार पर एक नज़र डालते हैं। हादसात के आदाद-ओ-शुमार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से जारी की गई आलमी रोड सेफ्टी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1.24 मिलियन अफराद यानी यौमिया 3,400 लोग हादसात का शिकार होकर जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि मज़ीद 20 से 50 मिलियन अफराद ज़ख्मी होते हैं। फी लाख आबादी के लिहाज से UAE में ट्रैफिक हादसात के बायस ज़ख्मी या हलाक होने वालों की शरह खासी ज़्यादा है। मज़ीद बरां किसी हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी या हलाक होना मुतासरा ख़ानदानों और बरादरियों पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। इन आदाद-ओ-शुमार में कमी लाने के बहुत से ज़राए हैं, जिनमें से एक अहम ज़रिया गाड़ी के हिफाजती फ़ीचर्स को बरूए कार लाना है। इसकी मदद से ज़ख्मी या हलाक होने वालों की तादाद में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। गाड़ी के हिफाजती फ़ीचर्स। हादसात का शिकार होने वालों को महफूज रखने के लिए गाड़ियों को मुतअद्दिद हिफाजती फ़ीचर्स से लैस किया जाता है। इन फ़ीचर्स में शामिल हैं सीट बेल्ट, एड ऑन के तौर पर चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम, एयर बैग, हेड रेस्ट्रेंट, क्रम्बल जोन और इनके अलावा बहुत से दूसरे फीचर्स भी गाड़ी की टाइप और मॉडल के एतबार से शामिल किए जाते हैं। आएं इन हिफाजती फीचर्स पर एक तायराना नज़र डालते हैं। सीट बेल्ट। जदीद 3 पॉइंट बेल्ट स्वीडन के इंजीनियर निल्स बोहलन ने 1959 में ईजाद की थी। ये ईजाद हादसात में ज़ख्मी होने के इम्कान को खासी हद तक कम करने में कामयाब रही और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में मकबूल हो गई। सीट बेल्ट ज़िंदगियां बचाती हैं। सीट बेल्ट किसी भी गाड़ी का अव्वलीन हिफाजती फ़ीचर होता है, इसलिए सफ़र के दौरान इन्हें इस्तेमाल करना गाड़ी की अगली और पिछली दोनों तरफ की सीटों पर नशिस्ता अफराद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आएं सीट बेल्ट के चंद फ़वाइद पर नज़र डालते हैं। सीट बेल्ट के फ़वाइद। दुरुस्त अंदाज से पहनी गई सीट बेल्ट बहुत से फ़वाइद की हामिल होती है। मसलन ये ज़िंदगी बचाती है। सीट बेल्ट ट्रैफिक से मुतल्लिक़ा अमवात का इम्कान कम करती है, उछाल से बचाती है। सीट बेल्ट तमाम सवारों को सीटों पर महफूज अंदाज में बैठे रहने में मदद करती है, कंट्रोल बेहतर करती है। सीट बेल्ट हादसाती सूरत हाल में गाड़ी पर काबू रखने में मददगार साबित होती है, जख्मी होने का इम्कान कम करती है। सीट बेल्ट टक्कर की शिद्दत को जिस्म के तमाम बड़े हिस्सों में यकसा तौर पर फैलाकर शदीद जख्मी होने से बचाती है। बेश कीमत। सीट बेल्ट मेडिकल अखराजात कम करने के साथ साथ वक्त भी बचाती है। आएं अब हम सीट बेल्ट के इस्तेमाल ना करने की सूरत में मुहलिक तरीन नुकसानात पर नज़र डालते हैं। सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने के नुकसानात। सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने के नुकसानात बहुत शदीद नौयत के होते हैं। कैबिन के अंदर सवार फर्द गाड़ी की असल रफ्तार के मुताबिक आगे बढ़ता जाता है। हादसे के दौरान टक्कर लगने की सूरत में गाड़ी तो यकयक रुक जाती है, मगर गाड़ी में सवार अफराद कैबिन के अंदर उसी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे की जानिब बढ़ते जाते हैं। शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ लगने या गाड़ी के इंटीरियर मसलन स्टीयरिंग व्हील, गियर स्टिक, विंडस्क्रीन और डैशबोर्ड वगैरह के साथ टकराकर गाड़ी में सवार अफराद शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। ड्राइवर और मुसाफिर बाहर गिर सकते हैं। चूँकि सवारियों की हरकत की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो मुमकिना तौर पर उछलकर गाड़ी से बाहर गिर सकती हैं। इस तरह गिरने से कई लोग अक्सर शदीद ज़ख्मी या हलाक हो जाते हैं। फिज़िक्स की रूह से अगर गाड़ी के अंदर किसी जिस्म का वज़न 75 किलोग्राम हो और 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा हो, तो वो गाड़ी के यकायक आहिस्ता होने या रुकने पर भी हरकत करता रहता है और अपने सामने मौजूद किसी भी शय के साथ 15 टन की फोर्स के साथ जा टकराता है, ताकि इस पर कोई मुखालिफ कुव्वत असरअंदाज ना हो।
आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किसी किस्म की रिस्ट्रेंट के बगैर कोई मुसाफिर अपने और दूसरों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट बांध कर सफर करें और इस बात को मद्देनजर रखें कि सीट बेल्ट ठीक तरह से बंधी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आएं सीट बेल्ट के डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। सीट बेल्ट का डिजाइन। सीट बेल्ट को जिस्म की हड्डीदार साख्त पर पहनने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये पैडू के अगले हिस्से से लेकर छाती और कंधों तक की जगह पर पहनी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हिफाजत मुमकिन बनाई जा सके। इलावा अज़ीं इस बात को भी यकीनी बनाएं कि ये मजबूती के साथ बांधी जा चुकी है, कहीं से मुड़ी हुई नहीं और एक से ज़ायद सवारियां बैक वक्त एक ही बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही। याद रखें कि सीट बेल्ट हर सफ़र में और हर एक के लिए ज़रूरी होती है, ख्वाह सफ़र मुख्तसर हो या तवील। आप सीट बेल्ट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हामिला ख़वातीन को भी ताकीद की जाती है कि वो सीट बेल्ट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि खुद को और होने वाले बच्चे को महफूज रख सकें। अगर आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हों तो चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम का एड ऑन हिफाजती फीचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम एड ऑन हिफाजती फीचर। ड्राइवर ना सिर्फ अपनी बल्कि सवारियों की हिफाजत का भी जिम्मेदार होता है। अगर गाड़ी में बच्चे सवार हों तो चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इनकी हिफाजत में मावन साबित होता है। इस सिस्टम को चाइल्ड सीट्स भी कहा जाता है। हादसा होने की सूरत में चाइल्ड सीट्स जख्मी या हलाक होने का खदशा काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। ये सीट्स टक्कर के झटके को बर्दाश्त कर लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चे महफूज रहते हैं। यूएई में ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड सीट्स में सफ़र नहीं करते। ट्रैफिक हादसात के नतीजे में हलाक होने वाले 50% बच्चे अनरिस्ट्रेंट पैसेंजर के ज़ुमरे में आते हैं। इन अमवात में से कई को टाला जा सकता था अगर बच्चे मुनासिब और ठीक तरह से कसी गई चाइल्ड सीट्स में सफ़र कर रहे होते। जिम्मेदार वालिदैन होने के नाते सफ़र के दौरान आपको अपने बच्चों के लिए चाइल्ड सीट्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको चाहिए कि बच्चे की उम्र और जिसामत के एतबार से मौजूद तरीन चाइल्ड सीट इस्तेमाल करें। चाइल्ड सीट्स के मराहिल। चाइल्ड सीट्स के 4 मराहिल होते हैं। मरहला 1 बेबी सीट, मरहला 2 चाइल्ड सीट, मरहला 3 बूस्टर सीट, मरहला 4 बूस्टर कुशन। पहला मरहला बेबी सीट का होता है। बेबी सीट को इन्फेंट सीट भी कहा जाता है। इस सीट का रुख अकबी जानिब होता है और ये नौज़ायदा बच्चों से लेकर 12 माह की उम्र तक के उन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनका वज़न 13 किलोग्राम से कम हो और कद 65 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। इस सीट में इंटीग्रल हार्नेस भी शामिल होता है। इस सीट का रुख सफ़र की सिमत के मुखालिफ अकबी जानिब होता है क्योंकि बच्चों को गाड़ी में सफ़र करने के दौरान इजाफी सहारे की ज़रूरत होती है। इन बच्चों का सर उनके जिस्म के लिहाज से बड़ा और वजनी होता है। उनकी गर्दन के उज़लात इतने तवाना नहीं होते कि झटके को बर्दाश्त कर सकें। अकबी जानिब रुख रखने वाली इस सीट में एक महफूज हार्नेस भी शामिल होता है जो बच्चे की गर्दन को सहारा देता है और अचानक ब्रेक या झटका लगने की सूरत में बच्चे के जिस्म के किसी एक हिस्से पर दबाव नहीं पड़ने देता, बल्कि झटके की शिद्दत को कमर, गर्दन और सर के मुख्तलिफ हिस्सों में यकसा तौर पर फैला देता है, जिसकी वजह से बच्चा महफूज रहता है। जब बच्चे का सर बेबी सीट से तजावुज़ करने लगे तो इसका मतलब है कि इसे सामने की जानिब रुख रखने वाली चाइल्ड सीट में बिठाने का वक्त आ गया है। दूसरा मरहला चाइल्ड सीट का होता है। चाइल्ड सीट को कन्वर्टेबल सीट भी कहा जाता है। इस सीट का रुख सामने की जानिब होता है
और इसे 1 से लेकर 4 साल तक की उम्र के उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका वजन 9 से 18 किलोग्राम के बीच और कद 65 से 95 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। इस सीट के अंदरूनी हार्नेस में क्रॉच स्ट्रैप भी शामिल होता है, जो बच्चे को अचानक रुकने या टक्कर लगने की सूरत में फिसलकर बाहर गिरने से बचाता है। इस सीट को सफर की सिमत के मुताबिक आगे की जानिब रखा जाना चाहिए। जब आप देखें कि बच्चे का सर चाइल्ड सीट से तजावुज करने लगा है, तो इसके लिए बूस्टर सीट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तीसरा मरहला बूस्टर सीट का होता है। इस सीट को 4 से 6 साल की उम्र तक के उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका वजन 15 से 25 किलोग्राम के बीच और कद 95 से 125 सेंटीमीटर के दरमियान हो। बूस्टर सीट्स आम तरह की सीट्स होती हैं जिन्हें बच्चों को एडल्ट सीट बेल्ट बांधने के काबिल बनाने के लिए बुरुएकार लाया जाता है। इस सीट का मकसद बच्चे को इस तरह बिठाना होता है कि सीट बेल्ट ठीक तरीके से इसकी गोद और कंधे तक पहुंच सके। जब बच्चे का वजन बूस्टर सीट के मुकर्ररा औज़ान से तजावुज कर जाए तो इसके लिए बूस्टर कुशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चौथा मरहला बूस्टर कुशन का होता है। इसे आमतौर पर 6 से 11 साल तक की उम्र के उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका वजन 22 से 36 किलोग्राम के बीच और कद 125 से 140 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई बच्चा बूस्टर सीट से बड़ा हो जाए। इसे बच्चे का कद बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वो दुरुस्त तरीके से एडल्ट सीट बेल्ट को बुरुएकार ला सके। चाइल्ड सीट को हमेशा पिछली सीट के वस्त में नस्ब करने की हिदायत की जाती है, क्योंकि अगर सीट यहाँ पूरी आ जाए तो ये महफूज तरीन जगह साबित होती है। आपको अपनी गाड़ी का ओनर मैनुअल और कार सीट यूजर गाइड का अच्छी तरह मुताला कर लेना चाहिए ताकि महफूज इंस्टॉलेशन को यकीनी बनाया जा सके। जब बच्चे का कद 140 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो वो एडल्ट सीट बेल्ट को इस्तेमाल कर सकता है। एडजस्टेबल एंकरेज पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए इस बात का इत्मीनान कर लें कि बेल्ट का आड़ा हिस्सा गर्दन से ज़्यादा करीब नहीं है, बल्कि कंधों के दरमियानी हिस्से से लेकर छाती तक यकसान तौर पर फैला हुआ है। बेल्ट का हिप सेक्शन कूलों के निचले हिस्से पर फैला होना चाहिए, न कि पेट पर, ताकि झटका लगने की सूरत में अंदरूनी आज़ा पर दबाव न पड़े। छोटे बच्चे फितरी तौर पर अपने गिरदो नवा के बारे में मुतजस्सिस होते हैं और हमेशा नई नई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने में मगन रहते हैं। वो अनजाने में गाड़ी के अंदरूनी कंट्रोल्स के साथ मुदाखलत कर सकते हैं, जिसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। इसलिए गाड़ी में इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमेशा चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल करें, जो कि अक़बी दरवाज़ों में मौजूद होता है। याद रखें कि एयर बैग सिर्फ बालिगों की हिफाजत के लिए होते हैं। एयर बैग का दबाव बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए बच्चों को हमेशा एयर बैग से दूर रखना चाहिए। एयर बैग गाड़ी का एक हिफाजती फीचर होता है। एयर बैग्स। एयर बैग बुनियादी तौर पर बालिगों के लिए हिफाजती आले का काम अंजाम देता है। इसे गाड़ी के अंदर नस्ब किया जाता है और हादसा होने की सूरत में ये बर वक्त फूलकर मुसाफिरों के लिए कुशन बन जाता है। इसे सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम या SRS भी कहा जाता है, क्योंकि ये सवारियों को महफूज रखने के लिए ज़िम्मी किरदार अंजाम देता है। एयर बैग सिर्फ इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर मौसर होते हैं जब इन्हें सीट बेल्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के दौरान सेंसर जूं ही किसी टक्कर को महसूस करता है तो एयर बैग पलक झपकने में फूल जाते हैं ताकि बदन को ज़रब लगने से बचाया जा सके। ये मुसाफिरों के लिए झटके की शिद्दत कम कर देता है और इनके जिस्म को स्टीयरिंग व्हील, विंडशील्ड और गाड़ी के दूसरे हिस्सों के साथ लगने से बचाता है। एयर बैग बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, इसलिए बेहतरीन हिफाजत के लिए हमेशा सीट पर ठीक तरीके से बैठें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और स्टीयरिंग व्हील से अपने सीने की हड्डी को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखें। याद रखें, अगरचे एयर बैग्स को हिफाजत फराहम करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये फिर भी बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए बच्चों और चाइल्ड सीट्स को इन एयर बैग से दूर रखें।
हेड रिस्ट्रेंट गाड़ी का एक और हिफाजती फीचर होता है। हेड रिस्ट्रेंट रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के हादसात में चोट का ज़्यादातर निशाना गर्दन बनती है। ड्राइविंग करने के दौरान दुरुस्त अंदाज से हेड रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके ड्राइवर और मुसाफिर हजरात अपनी गर्दन को महफूज रख सकते हैं। हेड रिस्ट्रेंट को हादसा होने की सूरत में सर की हरकत को महदूद करके इसे सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक तरह से एडजस्ट किया गया हेड रिस्ट्रेंट सर को शदीद झटका लगने से गर्दन में आने वाले उन जख्मों से बचाता है जिन्हें ठीक होने में खासा वक्त लगता है। इस बात का हमेशा इत्मीनान कर लिया करें कि आपका हेड रिस्ट्रेंट ठीक तरह से एडजस्ट किया जा चुका है, हाँ आप ड्राइवर के तौर पर या एक मुसाफिर बनकर सफ़र कर रहे हों। हेड रिस्ट्रेंट को दुरुस्त अंदाज से एडजस्ट करने के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि हेड रिस्ट्रेंट का दरमियानी हिस्सा कान के बलाई हिस्से या आंखों की सतह के बराबर है। सर और हेड रिस्ट्रेंट के माबैन 4 इंच या 10 सेंटीमीटर से कम का फासला है। ये फासला जितना कम हो उतना ही बेहतर है। क्रम्बल जोन गाड़ी का एक और अहम बिल्ट इन फीचर होता है। क्रम्बल जोन्स मैन्युफैक्चरर हजरात ज़्यादातर गाड़ियों में एक पोशीदा बिल्ट इन हिफाजती फीचर भी शामिल करते हैं जिसे क्रम्बल जोन कहा जाता है। ये सामने, पीछे और अतराफ से लगने वाले झटकों की शिद्दत को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और सवारियों का जिस्म दोहरा होकर महफूज रहता है। गाड़ियों में और भी कई हिफाजती फीचर्स होते हैं जो सवारियों को महफूज रहने में मदद करते हैं। सड़कों पर ड्राइविंग शुरू करने से पहले इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि वो कैसे काम करते हैं।